हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची केजिया के बारे में, जिसके लिए ना उसके अपने पापा ही एक बहुत बड़े डर का कारण थे। तो चलिए इस कहानी में हम जानेंगे कि भाई ऐसा क्या था कि वो उनसे इतना डरती थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डर कभी खत्म हो पाया। अब कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आप भी कभी बचपन में अपने पापा से थोड़ा बहुत डरते थे? होता है ना कभी कभी। और अक्सर क्या होता है कि बचपन का ये जो डर है ना, वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं एक समझ में बदल जाता है। हमें महसूस होता है कि अरे, उस सख्ती के पीछे तो हमारा ही भला छिपा था। केजिया की कहानी बस कुछ ऐसी ही है। तो चलिए अब सीधा कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं केजिया के डर के बारे में। हमारी कहानी की हीरोइन, जैसा मैंने बताया, एक छोटी सी बच्ची है, केजिया। और जानते हैं उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसके अपने पापा। वो उनसे इतना ज्यादा डरती थी कि बस जब वो घर में होते थे ना, तो केजिया की तो मानो दुनिया ही बदल जाती थी। पता है, केजिया के लिए सुबह और शाम के माहौल में ना जमीन आसमान का फर्क था, एकदम ऑपोजिट। सुबह जब उसके पापा ऑफिस के लिए निकलते थे तो उनकी गाड़ी की दूर जाती हुई आवाज सुनकर उसे एक सुकून मिलता था, एक राहत की सांस आती थी। लेकिन शाम को जैसे ही वो घर वापस आते, हॉल से उनकी जोरदार आवाज आती और केजिया का दिल बस डर से बैठ जाता था। और घर आते ही पापा की आवाज गूंजने लगती, मेरी चाय ले आओ, पेपर कहाँ है, मेरी चप्पल लेके आओ, बस यही हुकुम। उनका ये जो अंदाज था ना, ये केजिया को बहुत डराता था। उसे ऐसा लगता था जैसे घर में कोई डिक्टेटर आ गया हो। केजिया की नजरों में तो उसके पिता किसी राक्षस या मॉन्स्टर से कम नहीं थे। सोचिए जरा, उनके बड़े बड़े हाथ, उनकी बड़ी सी गर्दन, और जब वो जमाही लेते थे ना, तो केजिया को लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा जायंट हो। ये डर इतना गहरा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के सामने ही हकलाने लगती थी। बाकी सबसे नॉर्मली बात करती थी, पर पापा के सामने उसकी आवाज ही नहीं निकलती थी। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक टर्निंग पॉइंट। होता क्या है, केजिया के पापा का बर्थडे आने वाला होता है। उसकी दादी माँ उसे एक बहुत प्यारी सी सलाह देती हैं। लेकिन बेचारी दादी माँ को क्या पता था कि उनकी ये नेक सलाह एक बहुत बड़े हंगामे की वजह बनने वाली है। तो दादी केजिया को कहती हैं कि वो अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाए, एक गिफ्ट। केजिया भी बड़े प्यार से पीले सिल्क के कपड़े को 3 तरफ से सिल देती है। अब कुशन में कुछ भरना भी तो था, है ना? तो वो स्टफिंग ढूंढने लगती है। तभी उसे अपनी मम्मी के कमरे में टेबल पर कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो बिना सोचे समझे उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े करती है, कुशन में भरती है और चौथी साइड भी सिल देती है। लेकिन यहीं पर हो गई गड़बड़। बेचारी केजिया को ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कोई मामूली कागज नहीं थे। वो तो उसके पापा की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी। और जब घर में उन पेपर्स की खोज शुरू हुई तो आप सोच ही सकते हैं, हंगामा मच गया। और जैसे ही पापा को पता चला कि केजिया ने उनकी स्पीच फाड़ दी है, बस उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक रूलर उठाया और केजिया के छोटे छोटे हाथों पर मारा, सिर्फ यह सिखाने के लिए कि किसी का सामान बिना पूछे नहीं छूते। और बेचारी केजिया, वो इतनी डर गई थी कि ये भी नहीं बोल पाई कि पापा, ये तो मैं आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट बना रही थी। इस इंसिडेंट के बाद केजिया के मन में एक सवाल घर कर गया। क्या क्या दुनिया में सारे पापा ऐसे ही होते हैं, इतने गुस्से वाले? और इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्द ही अपने पड़ोस में ही मिलने वाला था। हुआ यूं कि उसके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, मैकडॉनल्ड फैमिली। मिस्टर मैकडॉनल्ड के 5 बच्चे थे, और केजिया अक्सर देखती थी कि वो अपने बच्चों के साथ कितना खेलते थे, हंसते थे, उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे। ये सब देखकर केजिया को यकीन हो गया कि नहीं, सारे फादर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ पापा बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दिन अचानक केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, इतनी कि उन्हें और दादी माँ को दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब घर पर कौन बचा? सिर्फ केजिया और घर का कुक। वो अकेली रह जाती है। दिन तो चलो जैसे तैसे कट गया, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हुई रात में। केजिया को बहुत डर लगने लगा। उसे ना अक्सर रात में एक बहुत बुरा सपना आता था, और उस रात जब वो घर पे अकेली थी, बिल्कुल वही हुआ। सपने में उसने क्या देखा कि एक कसाई, मतलब एक बुचर, हाथ में एक चाकू और रस्सी लिए हुए एक बहुत ही डरावनी स्माइल के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता आ रहा है।
वो इतनी डर गई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी और बस जोर-जोर से चीखने लगी, दादी दादी। और जब डर से कांपते हुए केजिया की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने दादी नहीं है। उसकी चीख सुनकर उसके पापा आए थे, हाथ में एक कैंडल लिए हुए। वो उसके बेड के पास खड़े थे और बहुत ही प्यार से, नरमी से पूछ रहे थे, क्या हुआ बेटा? अब ये केजिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, एक सरप्राइज। वही पापा जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे रूलर से मारा था, आज उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बड़े से बेडरूम में ले गए। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास सुलाया और कहा कि ठंड लग रही है तो अपने पैर मेरे पैरों से रगड़कर गर्म कर लो। बस उस रात अपने पापा के पास इतना सेफ, इतना सुरक्षित महसूस करते हुए केजिया की सोच पूरी तरह से बदल गई। उसे एक नई चीज का एहसास हुआ, एक नया रियलाइजेशन हुआ। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पापा को हर दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो दिन भर काम करके इतने थक जाते हैं कि उनमें मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह खेलने की एनर्जी ही नहीं बचती। उसे महसूस हुआ कि उनकी जो शक्ति है ना, उसके पीछे नफरत नहीं है, बल्कि उनकी थकान है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और इस सख्त दिखने वाले चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा और नरम दिल छिपा है। और जब आधी रात को उसकी नींद खुली, उसने अपने पापा को सोते हुए देखा तो उसने धीरे से कहा, पापा, आपका दिल कितना बड़ा है। बस ये एक लाइन उस पूरे बदलाव को दिखा देती है जो केजिया के मन में आया था। उसका जो डर था वो अब प्यार और एक गहरी समझ में बदल चुका था। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ा लेसन क्या मिलता है? यही कि कभी-कभी पेरेंट्स का प्यार उनकी सख्ती के पीछे छिपा होता है। हो सकता है वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुलकर ना दिखा पाएं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। और ये बात है ना, अक्सर हमें बड़े होने पर ही समझ आती है।